करता गुजारा था, और खाता शाम को रोटी व किस्मत सब मारा था। तो हम कहीं चलो चप्पल, अरे डिप्टी तो कर है इके बारे हम चप्पल। हाँ, जास्ती ड्यूटी करते हो। और ये जो तुम बिल्ला लगाए हो, ये बिल्ला लगाए हो, ये किस जगह पर लगता है? कौन अधिकारी लगाता है? बिल्ला साहब यह तीन लगा है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल नाम निशान बिल्कुल समझो हमार। नालायक, ये लगाने का तहजीब तरीका नहीं आता है और पुलिस की नौकरी कर लेते हो साहब। बात तमीज कहीं का। अब हम साहब जाने ना, जैसे बताओ वैसे तो कर पाए हम काम। और ये सब बिल्ले क्या हुए रे? और ये सरकारी बेल्ट क्या हुई? सरकारी बेल्ट है साहब, यह बेल्ट हमारे तिरहा चौन लाई पान हम। बात तमीज कहीं का। हमका 35 रुपया तनख्वाह दिया थी, हम जो कुछ कहीं पैसे कहीं ली। ऐसा मालूम होता है ये वर्दी पहनते हो कि रोड पर डामर छिड़कते हो? नहीं साहब, इस बार नहीं, देखभाल बहुत हम करी थे। कोई गांव बकाया नहीं गया, दारू खूब बनावत थी। हाँ, चौकीदार और चतुर्वेद। जू साहब हमका चूतर देखी कहा थे तुम? अरे नालायक, उसका नाम अनिल कुमार चतुर्वेदी है। चूतर देखी कहा साहब? कट्टा नालायक चौकीदार, इनका अनिल चमार ना, अनिल कुमार चतुर्वेदी। चमार का पूरा भंगी बताओ। नालायक कहीं का, कहना भी नहीं आता है। नालायक कहीं का, अनिल कुमार चतुर्वेदी। बोलो। अनिल चमार, अनिल कुमार चतुर्वेदी। अनिल कुमार चतुर्वेदी। अनिल कुमार चतुर्वेदी। देखो साहब ले ला गया। क्या रे? बोलो। अनिल कुमार चतुर्वेदी। हाँ, अब ले और ये चूतर देखी नहीं निकलना चाहिए सब। नालायक कहीं का, यहाँ बढ़वा गया। बोलो, किसी के हल्के में कोई गड़बड़ हो रहा है? ये 2 नंबर हल्के में किसकी ड्यूटी? जी सर, हमारी ड्यूटी है। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा? कोई बात नहीं है। दारू बन नहीं थी, एक बुढ़िया बना रही, उसको पकड़कर अंदर कर दिया हमने। अबे हाँ, दारू बनाना अपराध होता है, बहुत जुल्म होता है, क्योंकि दारू वही लोग पीते हैं जिनके घर में खाने का दाना नहीं रहता है। हमरे से लोग बात तमीज कहीं का। उसको अंदर कर दिया हमने। और चौकीदार, तुम्हारे हल्के में कोई गड़बड़ है? अच्छा, इसके मतलब लापरवाही के साथ ड्यूटी करते हो। हम पर डे ड्यूटी आज जस्ट सवेरे जाके कहा क्या है ना, पता चला तो ना। अरे साहब गान और लपक दूध पकड़ लिया। क्या बोलते हो? हराम ज्यादा, पहले कहना सीखो। क्या बोला? दूध पकड़ लिया, 3 दुकान कहाँ पकड़े? 3। तो इस तरीके से बोला करो, नाम लिया करो। साहब, मैंने आज क्या किया? दूध लिए दूध जा रहा था, दूध लिए जा रहा था। अरे दूध जैसे जा रहा था तो दूध चेक कर रहा हो तुम तो कह रहा दूध पकड़ लिया। अरे दूध चेक कर रहा, ज्यादा पानी मिलावा या पानी नहीं मिला है, मतलब या हाँ, फिर क्या किया? 5 लीटर दूध, हाँ, 7 लीटर पानी का बड़े पड़े। अच्छा, फिर क्या किया? पकड़ लिया, अंदर कर दिया। रुपया नहीं लिया? रुपया तो लिया रहा है 50। 50? ये 50 में छोड़ दिया नालायक कहीं का। तो जा रहा है 500। अरे नालायक, उसको हमारे पास लाते, उसकी पिटैया करते, कम से कम पानी तो नहीं मिला था। ये जनता तो चाय में पीती है। यू चौकीदार साहब 50 लेकर गुजिया खाई ली चौराहे पर। अब ऐसी शिकायत नहीं होना चाहिए। सुनिए, अभी एक मुखबर द्वारा खबर मिली है, इलाके का मशहूर डाकू गंगा सिंह
आज वो कहाँ जा रहा है सुने? कहाँ जा रहा साहब? ओ हाँ, कहना भूल गया, साफा लेकर नहीं आए हो? तो लाई आए साहब। साफा ये डालने का कोई तहजीब तरीका होता है? ये रुमाल समझ रखे हो? अच्छा, तो ये औरतों की तरह डालते हो? ये रुपट्टा है कोई क्या? तुमने रुपट्टा साहब बिटियावा डरती तो नहीं डारे है, ये तो कैसा बना? तुम जानते हो ये डारक जानती ना डारन तो हम का डार। ए कादर, नीचे उतारो पहले। ये साफा कितने मीटर का होता है? 5 मीटर का होता है। बात तमीज कहीं का चतुर्वेदी, इसको उठाओ। ये साफा लेकर आए हो या औरतियों का साया लेकर आए हो? क्यों रे? जो साफा और समझ ना आवत है इमा नारा है यू हमारे का मेहरुआ कर में पेटी कोड लेके आएगा वो यू। क्यों रे? ये अशुभ चीज बहुत थोड़ी के यहाँ लाते हो? देख ले क्या नहीं पैसा कल में सोंधे है का? ये डाकू गिरफ्तार करने का इंतजाम है रे। साहब हमका आगे शंका हो गई है। क्या शंका हो गई? शंका साहब यह हो गई है कि साहब दोनों जने हम यक्कत लेते रहन और साहब साफा पर हम सिरहाने रखे दिया रहे। का तुम पेटीकोट सिरहाने रखे रहो का? पेटीकोट हम ना ही रखे रहन सिरहाने। फिर क्या रखा था? साफा रखे रहन, सवेरे सो के जाके ना साफा ही उठाए चलती है। फिर क्या हुआ? फिर साहब हमका आगे शंका हो गई कि यू जो पेटीकोट हमारे संग में चला तो हमारे यहाँ मलकिन पहुड़ती हैं तो की तना तो ये हम बताए? अरे बताओ तू कितना पहुड़ती है, तू बताओ। अच्छा, आंकड़ा लगाओ। हम आंकड़ा लगाए और सोचे बेचारे हम कोई ब्राह्मण हैं नालायक, हम तेरे घर को जाते बदतमीज कहीं का फेंक उसको। मैं कहता उसको फेंकिए। आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। और सुनिए नालायकों, तुम लोग जाते हो गश्त को और खा लेते हो, सोते हो। नहीं साहब हम बराबर डिप्टी कर सोते होते नहीं है, बराबर डिप्टी चौकीदारी लाभ। सुनिए मेरी बात, कौन सा डाकू क्या कर रहा है? क्या कर रहा साहब? और डाकू मौजूद है, अरे चमल के डाकू मौजूद है, अरे चमल के दरमियान, और फिर भी मिलता है नहीं, अरे उसका पता तो उसका पता निशान मेहरबान और मन पाना मुश्किल है इतना चालाक बहुत हाथा नाम मुश्किल है। अव्वल तो रहता जिसका उसका जाना मुश्किल है, और सुरंग लगा के भेद चले जरा कोई तरकीब निकालो कुछ भी और गिरफ्तार ना होएगा, अरे हर माल पूरे एक दिन एकदम पीरा हो जाए। तुमको मालूम होना चाहिए अगर डाकू गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं
तो जानते हो हरपालपुर गांव एक दिन वीरान हो जाएगा। जरूर गिरफ्तार हो गए साहब। और सुनिए क्या है साहब? और अगर चरैयत पे डाकुओं का और जोरो जुल्म रहेगा, पुलिस की नाकों में दम रहेगा। हुआ ना गिरफ्तार अगर शर्म से ये सर थम रहेगा, और जिले में कोहराम जाएगा मची, पुलिस की नाकों में दम रहेगा। देख ले, इसलिए आज चलो चामल की तरफ चलते हैं। गंदा डाकू इलाके का मशहूर डाकू है। आज खबर मिली है वो चमल घाटी जा रहा है। वहीं पर चल करके सभी लोग नाकाबंदी कर लो, और कुछ तो गिरफ्तार हो जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे और कुछ मुठभेड़ में मारे जाएंगे। चलिए सर। ठीक है, चलो चलो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर एक काम हम फिर इसको दिखा दिया। हमारा काम सब बिगड़ा जाते हैं। क्या बिगड़ा जा रहा है रे? या तो तुम चले जाओ तनिक तैयार कहीं। कहा? हमरे घर का। क्या लेने? और जो तुमका मौका ना ही होए, हाँ। तो इम्मा क्या रे को तुम्हें पठाई दो हमरे। क्यों? इम्मा कैसा बैठा? बात का तुम बात बताओ। बात है यार, हम साहब ड्यूटी पे चल रहे हैं, कहीं चले जाए हाँ। तो हमारे मेहरवा का यहाँ पेटी कोट पहना या वहीं जाए। अरे नालायक, क्या वो क्यों रे? कहीं से बदतमीजी कह रहा है। क्यों रे? पेटी कोट ही मेहरवा नहीं की पहनती है। क्यों रे? साहब आप चले जाए। हम चले जाएं? अरे नालायक, लगा दोगे हमारे पर 76 भेजोगे। अच्छा सोच रखे हो, इसलिए सभी लोग चमल को चलो। आइए आइए, कमाल। ठाकुर का हालात तुमने सुना है। ठाकुर साहब कहते हैं इस गांव में अपना गुजारा नहीं होगा। अगर इस गांव में हम तुम रहेंगे तो जैसा हाल हमारे पिता का किया है वैसा ही हाल हमारा भी करेंगे। चलो भैया, ये गांव छोड़ करके जो नदी के पार वो गांव दिखाई पड़ता है, उसी में रह करके मेहनत मजदूरी करके वहीं पे अपना गुजारा कर लेंगे भैया। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और भूख जोरे से भैया हमारे लगी, अब सुनाऊं किसे अपने दुख का गिला। और मारे बापू गए बीच मझधार में, 3 दिन हो गए कुछ ना खाया मिला। भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरा दम टूट जाएगा भैया। और भूख से बेताब अटकी लबों पर जान है। भूख से बेताब
भगवान, जय भगवान, मैं क्या करूं? अब हम कहां जाएं? मेरा भाई भूख से मर रहा है, अब खाना कहां से लाऊं? और गांव के दादा चाचा और भला कीजिए, मेरा भाई अजी मर रहा भूख से। गांव के दादा चाचा भला कीजिए, एक रोटी का टुकड़ा मुझे दीजिए, मेरा नाजुक है भाई खड़ा ले रहा, एक रोटी का टुकड़ा मुझे दीजिए। मेरे गांव के वासी मोहल्ले वाले, अगर मेरी मदद करोगे तो मेरा भाई आज 3 दिन से भूखा है, देखो कैसा नाजुक रो रहा है। अब मैं क्या करूं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर एक गांव वाले भला करेंगे तो एक रोटी देंगे तो मेरे भाई की जान बच जाएगी। अरे गांव वाले मेरी मदद करो, हर गरीबों की मदद करना हर बड़े इंसान का कर्तव्य होता है। गरीब इंसान बड़ों के लिए जीता है। भैया भैया ये भूखे हैं विशाल तुम्हारे, तो इनका खाना ध्यान है हम, लेकिन हमारा हमको न खोलो भैया, नहीं ठाकुर कौशल से हम का मारते हैं। कुछ नहीं करेंगे। आज ये गरीब की आह गरीब ही जानता है, गरीब की आह गरीब जानता है, बड़ा आदमी नहीं जानता है। ये गरीब हमें मेरे भाई के लिए खाना ला कर दिया है, भगवान तुम्हें भला करे। भैया बताओ ना। ठाकुर कौशल सिंह का हुक्म नहीं सुना था तुमने कि तुम खाना खा रहा है? हम पानी पीने को मना किया था ना। हमारी रियासत में सागर सिंह ठाकुर साहब इसका पता लगाओ, ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया है इस गांव में जो ठाकुर कौशल सिंह के खिलाफ इन दोनों बच्चों को खाना देने की जरूरत की है? पता लगाओ। भूख लगे थी, हम तुम दोनों को वहां बख्श दे थे, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों, अगर किसी ने खाना दिया है
हमारे 3 बोलने तक अगर उसको गांव के बाहर नहीं निकाला, अगर उसको हमारे सामने पेश नहीं किया तो मैं सारे गांव में आग लगा दूंगा। नंबर 1, मैं कहता हूं गांव वालों उसको हमारे हवाले कर दो। नंबर 2, मैं कहता हूं सुधर जाओ, उस व्यक्ति को हमारे हवाले करो, वरना इस हरिपालपुर में खून की नदियां बहा दूंगा। ओ, तो तुम साले चिड़ैया सोदे हमदर्द हो गए। ठाकुर कौशल सिंह का हुक्म नहीं सुना था तूने? अरे भूखे रहे तो वह खाना दे दिया है। ओ, बहुत बड़े भोसड़िक धर्मात्मा हो तुम, बहुत बड़े धर्मात्मा हो। ठाकुर कौशल सिंह का हुक्म न मानना, जानता है क्या सजा है? मौत। हरामजादे, आज अगर इसको हम जिंदा छोड़ देते हैं तो कल हर एक गांव का हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, कोई बात नहीं हमारी मानेगा। इसको आज हम जुम्मा डालेंगे तो ये गांव वाले दहल जाएंगे। इसलिए इसकी मौत होगी मौत। साले ठाकुर कौशल सिंह के हुक्म का ना पालन करने वाले का यही अंजाम होता है। हाँ सागर सिंह, कभी इन 2 सपोलों को मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी दिन है। हम इनको अंधेरे में मारना चाहते हैं। मैं समझ गया ठाकुर साहब। विशाल और राकेश, तुम दोनों इस हरिपालपुर छोड़ करके और कहीं चले जाओ। अगर तुम दोनों अपने जान की खैरियत चाहते हो तो हरिपालपुर की रियासत में कदम नहीं रख सकते हो, निकल जाओ बाहर। हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं, जाओ जल्दी निकल जाओ। जाओ निकल जाओ। सागर सिंह, अब चलो इन दोनों बच्चों के पीछे हमको चलना चाहिए। जहां ही शाम दिखाई दे वहीं साले को गोली मार दो। चलिए ठाकुर साहब, अगर ये जिंदा रहेंगे तो एक न एक दिन हमारे रास्ते का रोड़ा बनेंगे, तो इसलिए इसको हम खत्म कर देंगे। नहीं रहेगा पास तो कैसे बचेगी बांसुरी? चलो ठाकुर साहब। और जो तुम लोग देख रहे हो ना, तो कहीं भूल कर हमरे खिलाफ चुदुर बुदुर मत करना। हाँ, ठाकुर कौशल सिंह के खिलाफ कोई बगावत करने की हिम्मत मत करना, वरना कसम पैदा करने वाले की, कसम खोले आसमान की, कसम तकिया की, इस दुनिया से रिश्ता नाबूद कर दूंगा। हाँ हाँ, भैया चलो इस गांव से कहीं